दुनिया के सबसे गरीब मुल्क डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से वेरी कर सकता है, जैसे जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। लेकिन अगर हम ग्लोबली पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बुरुंडी को अक्सर दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में काउंट किया जाता है। बुरुंडी एक अफ्रीकन कंट्री है जो ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है और यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ज्यादातर लोग पॉवर्टी में रहते हैं और कंट्री में एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। इसके अलावा सीरा लियोन और मलावी जैसे मुल्क भी एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 मुल्कों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में और उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। नंबर 1, बुरुंडी। ये ईस्ट अफ्रीका में लोकेट करती है जो रवांडा, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से बॉर्डर करता है। इकोनॉमी। बुरुंडी का जीडीपी पर कैपिटा दुनिया के सबसे लो है। यहाँ की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, स्पेशली कॉफी और टी के एक्सपोर्ट्स। लेकिन प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बहुत कमी है। पॉवर्टी। लगभग 60% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्लीन वाटर के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत हिंडर करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट। बुरुंडी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बहुत लो है, जो कि पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। नंबर 2, सीरा लियोन। यह वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है जो गिनिया, लिबेरिया और अटलांटिक ओशन से बॉर्डर करता है। इकोनॉमी। सीरा लियोन की इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड्स, गोल्ड और अदर मिनरल्स पर डिपेंड करती है, लेकिन करप्शन, मिसमैनेजमेंट और 1991 से 2002 के बीच सिविल वॉर के इफेक्ट्स की वजह से इकोनॉमी काफी स्ट्रगल करती रही है। पॉवर्टी। लगभग 7% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। डिस्पाइट कुछ इम्प्रूवमेंट्स के, लोग अभी भी बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट। सीरा लियोन का HDI बहुत लो है, जिसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन की सिचुएशन अभी भी पुअर है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन में काफी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। नंबर 3, मलावी। यह साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेट करती है जो जाम्बिया, मोज़म्बिक और तंजानिया से बॉर्डर करता है। इकोनॉमी। मलावी की इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और टोबैको एक मेजर एक्सपोर्ट है, लेकिन कंट्री को लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रीक्वेंट ड्राउट्स का सामना करना पड़ता है जो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। पॉवर्टी। लगभग 50% लोग पॉवर्टी में रहते हैं और कंट्री ज़्यादातर फॉरेन एड पर डिपेंडेंट है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है जहां हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज के एक्सेस लिमिटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट। मलावी का HDI भी लो है और यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम के एरियाज में इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ये कंट्रीज अपने लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की मदद से काम कर रही हैं, लेकिन इनकी पॉवर्टी अभी भी इंट्रेंच्ड है क्योंकि सिस्टमेटिक इश्यूज जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से डेवलपमेंट में बहुत चैलेंजेस हैं। तो ये थी दोस्तों 3 पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये लिस्ट वक्त के साथ चेंज हो सकती है क्योंकि कई मुल्कों में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल एड की वजह से इकोनॉमी इम्प्रूव कर सकती है। अगर आप आगे भी मजीद इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हमारे हर नई वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।